दोस्तों रिसेंटली मैंने एक बढ़िया मराठी हॉरर वेब सीरीज देखी है जिसका एंड एकदम क्रेजी है। इस सीरीज के अंदर कुल मिला के 7 एपिसोड है, तो हम 7 एपिसोड की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग के बारे में थोड़ी बातें करेंगे। और हाँ, आज तक मैंने कभी भी अपनी वीडियो के अंदर आपको ये नहीं बोला है कि हो सके तो इस वीडियो को एंड तक देखना, पर हाँ आज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हो सके तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस सीरीज का जो एंड है ना वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल का ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ है। तो हाँ, आज हम सीरीज की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द अंधार माया। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लंबी चौड़ी फैमिली को देखते हैं जो अपने बचपन वाले होम टाउन में वापस आए थे, जहां पर गुनिया नाम का केयर टेकर इनका वेलकम करता है। अब क्योंकि इनकी फैमिली काफी ज्यादा लंबी चौड़ी है तो हम सबसे पहले फैमिली एंड रिश्ते को एक्सप्लेन कर लेते हैं एंड देन कहानी को आगे बढ़ाएंगे। देखो, ये लोग जिस घर में रहने के लिए आए थे वो घर ऑफिशियली इनके दादाजी का था, जिनका नाम होता है अंतु सेठ, जिनके 2 बेटे थे। पहले बेटे का नाम था जयराम और दूसरे बेटे का नाम था दीनू सेठ। और दीनू सेठ कुएं में गिरने की वजह से समाप्त हो गया था, तो यही रीजन था कि पूरी की पूरी फैमिली दीनू सेठ के अंतिम संस्कार में यहाँ पर आए थे। दीनू सेठ का एक बेटा है केशव, जो कि कुमारा है, शादी नहीं किया है, लेकिन वो फाइनेंशियली उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने बचपन वाले घर को बेचना नहीं चाहता। वहीं पे जयराम के पूरे 3 बच्चे हैं और ये तीनों ही बच्चे घर को बेचना चाहते हैं, जहाँ पर पहले बेटे का नाम है मनोज, उसकी बीवी का नाम है शलाका और इन दोनों की एक बेटी भी है नाम शयाली, जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है। वैसे मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि मनोज और शलाका के बीच में रिश्ते कुछ खास ठीक नहीं है, तो ये लोग बहुत ही जल्दी डिवोर्स लेने वाले हैं। जयराम के दूसरे बेटे का नाम है कार्तिक, उसकी बीवी का नाम है माधवी और माधवी अभी के टाइम पे प्रेग्नेंट है। कार्तिक इस घर को बेचना चाहता है, लेकिन उसकी बीवी माधवी काइंड ऑफ इस चीज से डिसएग्री करती है। आई डोंट नो व्हाई। मनोज और कार्तिक की एक बहन भी है नैना, जिसको अभी के टाइम पे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि नैना का पति समाप्त हो चुका है, जिसके बाद नैना के सास ससुर ने उसको घर से धक्के मार के निकाल दिए। तो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर दीनू सेठ के मरने पर गम मनाने नहीं आए थे, बल्कि घर को बेचने के लिए आए थे। और वैसे भी इन भाई बहनों की आपस में कुछ खास बनती भी नहीं है, लेकिन ये तीनों भाई बहन चाहे तो भी घर को बेच नहीं सकते, क्योंकि दीनू सेठ का एक बेटा था केशव और वो घर को बेचने से डिसएग्री करता है। और ये लोग केशव के मर्जी के खिलाफ घर को बेच भी नहीं सकते, क्योंकि केशव दीनू सेठ का एक लौता बेटा था, तो केशव का घर में ज्यादा हिस्सा निकल रहा था। यानी घर को बेचना है तो केशव की मर्जी तो होनी ही चाहिए। और रही बात केयर टेकर गुनिया की, तो गुनिया को पहली बार अंतु सेठ ही यहाँ पर लेकर आए थे, जिसके बाद से ही गुनिया इस घर के लिए काम करता है। लेकिन हम सबसे पहले दीनू सेठ के बारे में जान लेते हैं। तो दीनू सेठ को फेस्टिवल्स के अंदर परफॉर्म करना काफी ज्यादा पसंद था, वो भी एक फीमेल रोल का। बेसिकली दीनू सेठ एक औरत के जैसे तैयार होकर फेस्टिवल्स के अंदर परफॉर्म किया करते थे, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये था कि दीनू सेठ का जो भाई था ना जयराम, वो भी अपने भाई का इज्जत नहीं किया करता था और गांव के लोग भी दीनू सेठ का मजाक उड़ाया करते थे। इस चीज का एक और साइड इफेक्ट था, जहां पर गांव के बच्चे केशव का मजाक उड़ाया करते थे, ये बोलकर कि तुम्हारे डैड एक औरत है। गांव के बच्चों के साथ साथ कार्तिक, मनोज और नैना भी केशव का मजाक उड़ाया करते थे, और यही रीजन था कि इनके बीच में रिश्ते उतने भी कुछ खास ठीक नहीं थे। और इन्हीं सब मामलों की वजह से केशव को अपने डैड दीनू सेठ उतने भी कुछ खास पसंद नहीं है अभी के टाइम पर भी। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर घर को बेचने के लिए आई थी, लेकिन केशव घर को बेचने से मना कर रहा था। वहीं पर ये तीनों भाई बहन चाहते थे कि घर बिके, अपना अपना हिस्सा ले और कब यहाँ से निकल जाए, लेकिन फिर भी केशव घर बेचने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए ये दोनों भाई केशव के साथ थोड़ी बहसबाजी करते हैं, पर फायदा हुआ नहीं। इसी बीच में गुनिया इन सभी को बोलता है कि तुम्हारे डैड की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब 3 फाइनल राइट कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ये लोग अगेन रात में खाना खाते टाइम वापस से बहस करते हैं कि केशव घर को बेचने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा था, लेकिन केशव भी इस बात पे अड़ गया था कि वो घर को नहीं बेचेगा, मतलब नहीं ही बेचेगा। और हाँ, इसी बीच में एक छोटा बच्चा इनके ऊपर अलग अलग एंगल से नजर रख रहा था, लेकिन हम जान नहीं पाते कि वो बच्चा जिंदा है या फिर मर चुका है। फिर अगले दिन सब लोग मिलके दीनू सेठ के लिए रिचुअल इन ऑल परफॉर्म करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन इसी बीच में कोई तो नोटिस करता है कि छोटी बच्ची सयाली कहीं तो
गायब हो गई थी। थोड़ा ढूंढने पे सयाली इन्हें एक कमरे के अंदर मिल गई थी, जहाँ पर सयाली का ऐसा कहना था कि एक छोटा बच्चा मुझे यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन इनमें से किसी ने भी उस छोटे बच्चे को देखा नहीं था। तो सबको ऐसा ही लगता है कि सयाली झूठ बोल रही होगी। जिसके बाद हम गोनिया को देखते हैं जो कुएं से पानी निकाल रहा था और साथ में नैना भी थी और ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ पर हम गोनिया की बातों से जान पाते हैं कि दीनू सेठ कुएं में गलती से गिर के समाप्त नहीं हुए। असल में हुआ ये था कि दीनू सेठ हमेशा के जैसे औरत बन के फेस्टिवल के अंदर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन एक गंदी नजर वाला इंसान दीनू सेठ को असॉल्ट करता है। इसी पछतावे में आने के बाद दीनू सेठ ने खुद को कुएं के अंदर कूद के समाप्त कर लिया। ये सारी बातें सुनने के बाद नैना का यहाँ पर बस एक ही क्वेश्चन था कि जब दीनू सेठ की बॉडी को कुएं से बाहर निकाला गया तो क्या उनकी बॉडी के ऊपर गहने थे, और गहने थे तो अभी के टाइम पर वो गहने कहाँ हैं, मुझे ये सारी बातें बताओ। गुनिया ने तो उसे गहने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए नैना पर्सनल में जाके केशव को समझाने की ट्राई करती है कि तुम घर को बेचने के लिए एग्री कर जाओ, मगर केशव ने तो ठान लिया था कि वो घर को नहीं बेचेगा, मतलब घर को नहीं ही बेचेगा। नैना के मन में डाउट था कि गहना केशव के पास होगा, इसलिए वो केशव के ऊपर नजर रखती है। तो नैना को पता चल जाता है कि एक्चुअली में गहने केशव के पास ही थे। तभी केशव को घर के बाहर कोई तो दिखा था, इसलिए वो चेक करने के लिए घर के बाहर चला गया था। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए नैना केशव के कमरे के अंदर घुस गई थी और वो पूरा गहना चुरा के यहाँ से फरार होने वाली थी और खुशी के मारे पहन के देख भी रही थी। घर के बाहर गोनिया केशव को समझाता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन जब केशव वापस अंदर लौट गया था तो हम वापस से उसी छोटे बच्चे को देखते हैं जिसे गोनिया श बोल के शांत करवाता है। फिर अगले दिन केशव को पता चल गया था गहने चोरी हो चुके हैं, इसलिए केशव मनोज और कार्तिक के ऊपर इल्जाम लगाता है। लेकिन काउंटर में वो दोनों बोलते हैं कि हमें तो गहने के बारे में कुछ पता भी नहीं है। इन लोगों ने जल्दी ही रियलाइज कर लिया था कि नैना यहाँ पर नहीं है, तो इनको जल्दी ही समझ में आ जाता है कि नैना ही गहने लेकर भाग गई। लेकिन जाने से पहले नैना ने इनकी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया था, वायर इन ऑल को कट कर दिया था ताकि ये लोग नैना का पीछा भी ना कर पाए। स्मार्ट मूव। अब देखो यहाँ का माहौल ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब था, लेकिन अगले ही पल सबको क्लिक होता है कि छोटी बच्ची सयाली अगेन इज मिसिंग। सभी लोग सयाली को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए थे, जहाँ पर लकीली इनको सयाली मिल जाती है, लेकिन साथ में वो छोटा बच्चा भी था। सयाली अगेन इन सबको समझाने की ट्राई करती है कि यहाँ पर कोई तो छोटा बच्चा है जो मुझे 2 बार दिखाई दिया, पर कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। यहाँ पर गोनिया माधवी के साथ बातें कर रहा था, जहाँ पर गोनिया माधवी को घर की हिस्ट्री बताता है और साथ में ये भी बताता है कैसे गाँव के बच्चे केशव को बुली किया करते थे, क्योंकि केशव के डैड फेस्टिवल के अंदर फीमेल के जैसे ड्रेसअप होती थी। वहीं घर के अंदर मनोज की बीबी सलाका काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि केशव घर को बेचने के लिए एग्री नहीं कर रहा था, इसलिए वो अभी के अभी शहर वापस जाना चाहती थी। पहले तो मनोज सलाका को रोकने की ट्राई करता है, लेकिन वो बाद में खुद भी जाने के लिए एग्री कर गया था। लेकिन जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे तब ये लोग नोटिस करते हैं कि इनकी बेटी सयाली जहाँ पर खड़ी थी उसके ऊपर का एक पिलर टूट के उसके ऊपर गिरने वाला था। ये लोग अपनी बेटी को बचाने के लिए फटाक से आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो पिलर इनके ऊपर ही गिर गया था, जहाँ पर ये दोनों ऑन द स्पॉट यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक साथ 2 कैरेक्टर समाप्त हो गए, जिसके बाद बाकी के बचे हुए लोगों ने इन दोनों को जला दिया और कोनिया यहाँ पर कुछ फालतू बातें कर रहा था जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आई कैन शो हर। अगले दिन कार्तिक यहाँ से जाने की बात करता है और वो साथ में सयाली को भी लेके जाना चाहता है। जाहिर सी बात है उसके माता पिता समाप्त हो गए, तो कार्तिक की सयाली को पोस पाल के बड़ा करेगा और उसके लिए फ्यूचर वही डिसाइड करेगा। लेकिन कार्तिक के साथ उसकी बीबी माधवी नहीं आने वाली थी, क्योंकि माधवी को ये घर काइंड ऑफ पसंद आ गया था, तो कुछ हफ्ता रुकने के बाद वो बाद में आएगी। रात में वो छोटा बच्चा सयाली को अपने साथ ले जाता है गोनिया के पास, जहाँ पर गोनिया उस लड़की को कहता है कि तुम कहीं भी नहीं जाओगी और तुम्हारे मॉम डैड भी यहीं पर है। जिसके अगले ही पल सयाली को उसके माता पिता दिखाई देते हैं, लेकिन सयाली के माता पिता सयाली को अपनी तरफ बुला रही थी। लेकिन जब सयाली अपने माता पिता को गले लगाती है तो उसके माता पिता अचानक से गायब हो गए थे और कुछ रह गया था, तो सयाली के हाथ में थोड़ा सा खून। और अब तक तो आप भी समझ गए होंगे, सयाली ने जिसको भी देखा था वो उसके माता पिता नहीं थे, क्योंकि सयाली के माता पिता कल रात को समाप्त हो गए, जिनकी बॉडी को जला भी दिया गया। जिसके बाद हम गोनिया को देखते हैं जो केशव को समझाने की ट्राई कर रहा था कि आप इस घर को छोड़ के मत जाओ, क्योंकि पहले केशव का प्लान था कि वो यहीं पर रुकेगा, लेकिन अभी के टाइम पे केशव भी यहाँ से जाना चाहता है। जाहिर सी बात है वो अकेला यहाँ पर क्या ही करेगा। इसी बीच में केशव को घर के बाहर कुएं के ऊपर उसके पिताजी की आत्मा दिखाई देती है, जो मे भी कुएं के अंदर कूदने वाले थे। लेकिन केशव अपने डैड के ऊपर गुस्से में चिल्लाता है, सेंस कि जब तक आप जिंदा थे
थे, आपकी वजह से मुझे परेशानी हुई, तो कम से कम मरने के बाद तो मुझे अकेला छोड़ दो। एक पॉइंट पे केशव का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो उस आत्मा को पानी के अंदर धक्का देने की ट्राई करता है, लेकिन वो आत्मा सही टाइम पे साइड हट गई थी, इसलिए केशव खुद ही पानी के अंदर गिर के डूबने की वजह से समाप्त ही हो गया। लेकिन तभी हम कार्तिक को देखते हैं, जिसने छुपके सब कुछ देख लिया था। लेकिन कार्तिक के पॉइंट रिव्यू से देखा जाए तो सारी में कोई आत्मा नहीं था, बल्कि सारी में गोनिया था, जिसका इंटेंशन क्या था वो तो मैं आपको वीडियो के एंड में समझाऊंगा। आप बस इतना जान लो, घर के अंदर जितने भी मौतें हुई है उनके पीछे गोनिया का हाथ है। अब तक यहाँ पर कोई भूत का एंगल तो नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस सीरीज के अंदर कोई भी भूत का एंगल नहीं है तो यू कैन जस्ट वेट एंड वॉच। आपको एंड काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ मिलेगा। गोनिया को देखने के बाद कार्तिक काफी ज्यादा डर गया था और वो जल्दी से घर जाना चाहता है ताकि वो अपनी वाइफ को लेने के बाद यहाँ से निकल सके। लेकिन उसे रास्ते में सयाली मिलती है, जिसको अस्थमा अटैक आ गया था, इसलिए कार्तिक सयाली को लेने के बाद जल्दी से घर पहुंचता है। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि गोनिया ने उसका इनहेलर पूरी तरीके से खाली कर दिया था, तो सयाली अस्थमा अटैक आने की वजह से बच नहीं पाती और समाप्त हो गई। इसीलिए कार्तिक गुस्से में गोनिया के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गोनिया ने उल्टा कार्तिक जैसे हट्टे कट्टे इंसान को एक हाथ से उठा लिया था। तो हम जान पाते हैं कि गोनिया कोई इंसान तो नहीं है। लेकिन इससे पहले कि गोनिया कार्तिक को समाप्त कर देता, कार्तिक किसी तरह से खुद को फ्री करके अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से भागने की ट्राई करता है। लेकिन जब ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए एटिक के रास्ते से भाग रहे थे तो इन्हें यहाँ पर मिलती है नैना की डेड बॉडी, यानी कार्तिक की बहन की डेड बॉडी। असल में हुआ यह था कि नैना गहने चुराने में कामयाब हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो घर छोड़ के भाग पाती, उसे गलत टाइम पे गोनिया ने देख लिया था। नैना गोनिया को मनाने के लिए उसके साथ 50% गहना शेयर करती है, लेकिन फिर भी नैना को गोनिया समाप्त कर देता है। रीजन ये था कि इतने सारे गहने मिलने के बावजूद नैना घर को बेचने वाली बात पे अड़ गई थी, तो गोनिया ने उसको समाप्त ही कर दिया। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि गोनिया ने ही मनोज के कमरे में जो पिलर था ना, उसको पहले से थोड़ा काट दिया था, जिसके गिरने की वजह से ही वो दोनों पति पत्नी समाप्त हो गए। अभी के टाइम पे कार्तिक अपनी बीवी को एक हथियार देकर बोलता है कि तुम इसी कमरे में वेट करना, क्योंकि उसकी बीवी का लेबर पेन हो रहा था, मतलब बच्चे का डिलीवरी टाइम आ चुका है। कार्तिक खुद घर का मेन डोर खोलने के लिए गया था, जिसे गोनिया ने काफी भारी भरकम सामान डाल के बंद कर दिया था। लेकिन इसी बीच में हम उसी छोटे बच्चे को कई बार देखते हैं जो कि अलग अलग एंगल से इनके ऊपर नजर रख रहा था। क्यों, ये तो आपको एंड में ही पता चलेगा। वहीं घर के अंदर गोनिया ने अब तक माधवी को ढूंढ लिया था, जहाँ पर माधवी उसको हथियार से डराने की ट्राई करती है। लेकिन गोनिया का यहाँ पर ऐसा कहना था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, तुम्हें तो बस इस घर के अंदर शांति से रहना है। माधवी गोनिया के सामने ऐसे एक्टिंग करती है कि वो भी घर के अंदर रुकना चाहती है। साथ में माधवी ने अपने हाथ का हथियार भी फेंक दिया था, इसलिए गोनिया कंफर्टेबल होकर पीछे मुड़ता है, तो माधवी उसको धक्का देकर घर के बाहर भागती है, जहाँ पर माधवी को उसका पति कार्तिक मिलता है। लेकिन इस पॉइंट पर हम जान पाते हैं कि कार्तिक जिंदा नहीं है, बल्कि गोनिया उसको समाप्त करने के बाद ही घर के अंदर आया था माधवी के पास। माधवी गोनिया के सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे पेट में एक बच्चा है, तो किसी भी हालत में मुझे जिंदा रहना पड़ेगा। गोनिया की बातों से हम जान पाते हैं कि गोनिया को माधवी से कोई भी लेना देना नहीं था, बल्कि माधवी के पेट में जो बच्चा है गोनिया को वो बच्चा ही चाहिए था। वेल शॉर्टकट में समझाऊं तो गोनिया का यहाँ पर ऐसा कहना था कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो बच्चा तुम्हारा नहीं, बल्कि वो अंतु सेठ है, जो कि वापस से रीबर्थ ले रहा है। इस पॉइंट पे एज अ व्यूअर हमारे मन में एक बड़ा सा डाउट था, क्या सच में अंतु सेठ यानी इनका दादाजी बच्चे के रूप में वापस से रीबर्थ लेगा या फिर नहीं? इस सवाल का जवाब हमें बहुत ही जल्दी मिल जाता है, क्योंकि तभी यहाँ पर वही छोटा बच्चा आता है जो कि बार बार इन सभी को छुप के देख रहा था। इस बच्चे के आते ही माधवी अपने बच्चे को जन्म देती है एंड देन माधवी खुद समाप्त हो गई। माधवी के समाप्त हो जाने के बाद जब सारे कैरेक्टर समाप्त हो गए, तब आता है इस सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स। असल में जब गोनिया एक बार इन सब की फोटो को साफ कर रहा था, तो एज अ व्यूअर हम फोटो के ऊपर इन सब की मौत का टाइम लाइन देख पाते हैं, जो कि था 2010 जून। बल्कि इन रियलिटी ये लोग तो 2020 जून के महीने में घर वापस आए थे, फिर ये लोग 2010 जून के महीने में कैसे समाप्त हो गए? अच्छा ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट और सीधा शब्दों में समझाता हूँ कि ये लोग पहली बार 2010 जून के महीने में अपने घर वापस आए थे अपने पिताजी के मर जाने की वजह से, लेकिन गोनिया ने इन सभी को 2010 जून के महीने में ही समाप्त कर दिया। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये था कि इन सब की आत्मा इसी घर के अंदर ट्रैप होकर रह गई, जिस वजह से यहाँ पर एक टाइम लूप क्रिएट हुआ। टाइम लूप के हिसाब से इनकी आत्मा हर 10 साल के बाद जून के महीने में घर वापस आता है, जहाँ पर गोनिया इन सभी को सेम पैटर्न में समाप्त कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि ये लोग एक ऐसी टाइम लूप में फंस चुके हैं जहाँ पर ये लोग बार बार अपनी ही मौत को एक्सपीरियंस करेंगे। और रही बात उस बच्चे की जिसे हम सीरीज के
के दौरान कई बार देख रहे थे जो कि इनको छुपके से नजर रख रहा था, तो वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा था जिसे सीरीज के एंड में माधवी ने जन्म दिया था। असल में हुआ ये कि सबके समाप्त हो जाने के बाद गोनिया ने ही उस बच्चे को पोस पाल के बड़ा किया, लेकिन जब यह खूनी टाइम लूप वापस से रिपीट होने वाला था तो गोनिया ने ही उस बच्चे को कहा था कि तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, तुम बस छुप के देखना, बाकी सब कुछ मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। तो हाँ, यही रीजन था कि ये बच्चा पूरे सीरीज के दौरान सब कुछ छुप के देख रहा था, किसी को नहीं कुछ बोल रहा था, ना ही किसी के सामने आ रहा था, क्योंकि गोनिया ने ही इससे ऐसा करने के लिए कहा था कि किसी के सामने मत आना, बस छुप के सब कुछ देखना। और अगर आपको याद हो तो इस बच्चे ने खुद को भी जन्म लेते हुए देखा है। देखो, जब सीरीज के एंड में माधवी अपने बच्चे को जन्म दे रही थी तब ये बच्चा भी माधवी को देखने के लिए आया था, जो काइंड ऑफ खुद को ही जन्म लेते हुए देख रहा था। जिसके बाद ये कहानी वापस से 10 साल आगे बढ़ती है, जून के महीने में सेट होती है, तो पूरी की पूरी फैमिली वापस से यहाँ पर आती है, सेम टू सेम सीरीज के पहले सीन के जैसे। इसके आगे जो कुछ भी होगा हमने सीरीज के अंदर देख ही लिया है, जिसके साथ ये सीरीज ऑफिशियली यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सीरीज की कहानी, और जैसा मैंने कहा इसका एंड काफी ज्यादा क्रेजी था। सच बताऊं तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम कब सीरीज के अंदर ऐसा कुछ बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न्स देखा था। नहीं, एक्चुअली मैं देखा था डोंट कम होम नाम की एक सीरीज आई थी, जिसके अंदर काइंड ऑफ मिलती जुलती कहानी कुछ ऐसी ही थी, बट वो वाली सीरीज थोड़ी ज्यादा बेटर थी इसके मुकाबले। तो बस ये थी आज की सीरीज की कहानी। लेकिन आई नो आपके मन में दो सवाल तो होगा, गुनिया ये सब क्यों कर रहा था, प्लस गुनिया जिंदा है या फिर वो भी एक आत्मा है। लेकिन सवाल नंबर 1 को जानने के लिए हमें कहानी को थोड़ा सा पीछे लेके जाना होगा। तो गुनिया सबसे पहले सर्व किया करता था अंतु सेठ को, लेकिन जब अंतु सेठ समाप्त हो गई तो गुनिया सर्व किया करता था अंतु सेठ के बेटे दीनू सेठ को। लेकिन जब दीनू सेठ भी समाप्त हो गया तो गुनिया सर्व करना चाहता था दीनू सेठ के बच्चों को। लेकिन हम जानते हैं कि ये लोग यहाँ पर रहने के लिए कम, घर को बेचने के लिए ज्यादा आए थे। तो हम कह सकते हैं कि गुनिया ये चाहता था कि पूरी की पूरी फैमिली साथ में रहे और गुनिया इनको भी सर्व करे। लेकिन ये सब लोग घर को बेचने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट हो गए थे कि गुनिया ने इरिटेट होकर इन सबको एक एक करके समाप्त ही कर दिया। जिसके बाद ही ये टाइम लूप क्रिएट हुआ और हम जानते हैं कि ये लोग बार बार इसी साइकिल में रिपीट होते रहेंगे, लेकिन इनको पता ही नहीं चलेगा कि ये लोग कितनी बार समाप्त हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे मन में एक दूसरा सवाल उठता है, क्या गुनिया एक जिंदा इंसान है या फिर वो भी एक भूत है बाकी सबके जैसे? इस सवाल का जवाब कुछ भी क्लियर तो नहीं है, पर मैं आपको अपनी तरीके से समझाता हूँ कि गुनिया एक भूत भी है और एक नॉर्मल इंसान भी है। तो देखो, एक बार गुनिया ने कार्तिक को गले से पकड़ के उठा लिया था, लेकिन एक नॉर्मल बूढ़ा आदमी ऐसा नहीं कर सकता, तो हम मान लेते हैं कि गुनिया एक भूत ही है। लेकिन इसका दूसरा एंगल ये बोलता है कि हो सकता है कि एक आत्मा का वेट काफी ज्यादा कम हो तो गुनिया उसको आसानी से उठा लिया हो। तो हम कह सकते हैं कि गुनिया एक भूत भी है और वो भूत नहीं भी है, लेकिन ज्यादा ये फोकस करता है कि गुनिया एक इंसान है। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि गुनिया कैसे इंसान है। सोच के देखो, अगर गुनिया एक भूत होता तब वो किसी को भी ट्रिक का इस्तेमाल करके समाप्त क्यों करता? अगर गुनिया एक भूत होता तब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन सभी को बहुत इजीली समाप्त कर देता, ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करता। तो हम मान लेते हैं कि गुनिया एक इंसान है, पर मैं आपको कंफर्मली नहीं बोल सकता क्योंकि सीरीज के अंदर क्लियर नहीं है कि गुनिया इंसान है या फिर कोई भूत। लेकिन अभी आपके मन में एक डाउट है कि आखिर इस लूप को कैसे तोड़ा जाए। तो देखो, अगर गुनिया सच में एक इंसान है तो 10 या फिर मैक्सिमम 20 सालों के बाद नेचुरल तरीके से गुनिया समाप्त हो जाएगा, तब ये लूप अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि सोच के देखो, जब ये आत्माएं वापस 20 या फिर 30 साल के बाद इस घर के अंदर आएंगे हमेशा के जैसे, तो यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होगा, बस इतना सा फर्क होगा कि गुनिया यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन जब गुनिया यहाँ पर नहीं होगा तो इन आत्माओं को भी कोई समाप्त नहीं करेगा, तो लूप अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा और इन आत्माओं को भी शांति मिल जाएगी। लेकिन अगर गुनिया एक भूत है तब तो ये लूप कभी खत्म ही नहीं होगा और ये चलता ही रहेगा अनंत कालों तक। तो बस ये थी आज की बेहतरीन सीरीज की कहानी। वैसे तो मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दिया है, बट फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो क्वेश्चन कर लेना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा जल्द से जल्द। लेकिन जाने से पहले एक नॉर्मली रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज। तो बस ये थी आज की सीरीज की कहानी। फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नए प्लस बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए